हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बैगा जनजाति को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देख लिया, अबूझमाड़िया देख लिया और जनजाति के मतलब जनजाति के बारे में कुछ कुछ देखा। ठीक है, विशेष इसमें। तो अब आज हम लोग कौन से स्टार्ट करेंगे, बैगा। बैगा इसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ठीक है, अब इसका जैसे हमने कल उत्पत्ति उसका देखा था, क्या बोलते हैं अबूझमाड़िया का जिस क्रम से कल हमने पढ़ा, तो उसी क्रम से इसको याद देखेंगे। ठीक है, तो बैगा का उत्पत्ति कहां से माना जाता है? उत्पत्ति हीरालाल और रसेल नामक दो व्यक्ति थे, इन्होंने किताब लिखा। ठीक है, पुस्तक। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो इनके पूर्वज थे, सबसे पहले भगवान ने उनको बनाया। कौन? नंगा बैगा और नंगा बैगिन। ठीक है, अब इनके जो दो संतान हुए, इनके दो संतान हुए, उन्होंने अपनी बहनों से ही क्या कर लिया, विवाह कर लिया। दो बहन थे, ठीक है, तो इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। अब इसमें से जो पहला जोड़ा बना, पहला जोड़ा वो क्या कहला, बैगा, और दूसरा क्या कहला, गोंड। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका उत्पत्ति का मतलब जो कहानी है वो। ठीक है, और इसलिए इन्होंने जो है ना अपना पूर्वज किसको माना है, नंगा बैगा को। ठीक, तो ये हो गया उत्पत्ति। अब इनका संकेंद्रण देखते हैं। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था अबूझमाड़िया के लिए, वैसे इसमें मैप बना लेते हैं। तो इनका जो फैलाव है मतलब विस्तार कहाँ कहाँ ये लोग पाए जाते हैं, तो यहाँ से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके ये, तो मैकल श्रेणी का जो क्षेत्र है उसमें ये लोग पाए जाते हैं। ये कहाँ है, जो पहले राजनांदगांव था, अब ये क्या हो गया है, मोहला मानपुर। तो यहाँ से लेकर के ये लोग मोहला मानपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, फिर इधर आ जाएगा कौन सा, कवर्धा, मुंगेली, ये कौन सा है, जीपीएम, और ये कोरिया। अब ये कौन सा हो गया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ तक ये लोग का यहाँ पे विस्तार है। और इनका जो मुख्यतः जो विस्तार है, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो कहाँ है, यहाँ पे कवर्धा में। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका क्या बोलते हैं, संकेंद्रण, मतलब कि इनका विस्तार जो है कहाँ कहाँ है वो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनका संकेंद्रण। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें आर्थिक में। ठीक है, तो इनका आर्थिक स्थिति में अब हम लोग देखते हैं आर्थिक, जैसा कि कल हम लोग देखा था। ठीक है, उसका तो आर्थिक में इनका क्या कौन कौन सा आएगा, मतलब जैसे कि हमने देखा उसमें क्या करते थे अबूझमाड़िया लोग, आखेट करते थे और क्या करते थे, खाद्य संग्रहण। तो ये जो है ये सारे जनजातियों में आएगा। ठीक है, खाद्य संग्रहण और आखेट ये सभी जनजाति में आएगा, जितना भी हम लोग देखेंगे। तो खाद्य संग्रहण, आखेट, ये दोनों तो ये लोग करते ही हैं। ठीक है, और इनका जो स्थानांतरित कृषि रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेवार। ठीक, बेवार। अब ये तो हो गया इनका जो कल हमने देखा तो उसके रेस्पेक्ट में कि ये आखेट करते हैं, खाद्य संग्रहण, ये कृषि से। अब ये लोग का एक्स्ट्रा भी काम है। ठीक है, बैगा से हम लोग क्या समझते हैं, अभी भी हम लोग गांव में कहीं जाते हैं तो झाड़ फूंक चलता है। ठीक है, मतलब ये लोग क्या मतलब किसी का पुजारी का जैसे काम करते थे, जैसे मतलब उस टाइप से पता चलता है ये लोग का। ठीक है, नाम से ही पता चलता है बैगा है मतलब झाड़ फूक कुछ करेंगे। तो ये लोग क्या है, गुण के जो है ना, ये लोग गुण के पुजारी का कार्य करते थे। ठीक है, तो पुजारी कार्य करते थे, गुण लोग इनको कुछ पैसा देते थे, उनसे भी इनको मतलब आय का इनका स्रोत ये भी था, एक पुजारी जैसे हम लोग आजकल देते हैं महाराज लोग को। ठीक है, ये हो गया एक। अब इसी में क्या था, ये लोग जो है ना मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, जो जड़ी बूटी है ये वो सब आज भी जैसे देखिएगा कि जो रहते हैं जनजाति लोग, वो लोग क्या करते हैं मतलब जड़ी बूटी से ही बहुत कुछ इलाज कर लेते हैं। तो इसमें जितने भी जनजाति हैं उसमें सबसे मेन कौन सा था, बैगा। इसको जो है ना जड़ी बूटी का सबसे ज्यादा मतलब नॉलेज था। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए इसको क्या किया जाता, क्या बोला जाता है, इसको मेडिसिन मैन बोला जाता है। ठीक है, मेडिसिन मैन ऑफ गॉड बोलता है। ठीक है, मेडिसिन मैन कहा जाता है इनको। ठीक है, जनजातियों में मेडिसिन मैन कहा जाता है इनको, बैगा को। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेडिसिन मैन। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है इनका मतलब जो जड़ी बूटी ये वो जो जंगल में मिलता है ना, उसका सबसे ज्यादा नॉलेज इन्हीं को है। ठीक है, और ये लोग मतलब उसका कार्य भी करते हैं, उसको लाते हैं और दूसरे का जो भी जनजाति है इनके पास आते हैं ठीक कराने, उपचार कराने के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया इनका आर्थिक स्थिति। और ये लोग जो है ना, इनका एक मान्यता भी है कि कृषि में ये लोग कृषि तो करते हैं व्यवहार, लेकिन ये लोग का मान्यता है कि कृषि जो भूमि माता है, धरती माता जो है उस पे हल चलाने से ना, धरती माता पे हल चलाने से उनको दर्द होता है। ठीक है, ऐसा ये लोग का मान्यता है। ठीक है, ये मान्यता है बस। ठीक, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो ये तो हो गया आर्थिक स्थिति। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं इसके आगे क्या, सामाजिक स्थिति। ठीक, अब सामाजिक में हम लोग क्या देखेंगे, ये सबसे पहले गुण के उपजाति हैं, पितृसत्तात्मक। जैसा कि कल हमने बताया था वैसा ये पितृसत्तात्मक भी है। मतलब आज भी हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि किसी के घर में, आज अपने ही घर में देख लेते हैं कि पुरुष का ही चलता है। ठीक है, तो जहां पे पुरुष हेड है वो पितृसत्तात्मक, मतलब हेड है कहने का मतलब उसका घर पूरा कंट्रोल है, काम वाम सब वो कर रहा है, उसी का चलता है। ठीक है, और जहां महिला का चलता है वो मातृसत्तात्मक। तो ये समाज जो है इनका क्या है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, पितृसत्तात्मक। तो ये तो हो गया सामाजिक में ये दो। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे, ये तो खुद गुण का उपजाति है। अब इसके जो उपजाति है उसको देख लेते हैं। तो इसके जो उपजाति हैं उसमें कौन कौन आते हैं उपजाति में इसके, सबसे पहला तो मेन जो है वो कौन सा है, बिंजवार। ठीक है, बिंजवार। इसी में कौन आता है, कोंडवन और
कुंडी बैगा। तो ये तो बैगा से देख के समझ में आ जाएगा, जब ऑप्शन में कभी एग्जाम में आया कि हाँ कुंडी बैगा, तो बैगा का ही उपजाति होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसको दो तीन बार पढ़ने से याद हो जाएगा, बिजवार कोंडवन कुंडी बैगा, बिजवार कोंडवन कुंडी बैगा, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद का जो है उसको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब रौतिया वाला दो आएगा, रौतिया, जैसे नरौतिया और भरौतिया, ठीक है। तो ये रौतिया रौतिया वाला आया दो। अब इसके बाद रमैना आएगा, ठीक है। पहले ऊपर का मिटा देता हूँ, इसी में आएगा, नीचे थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं दिखेगा आपको। ये नरौतिया भरौतिया। अब इसी में और है क्या, नरौतिया भरौतिया हो गया। अब इसी में रमैना मैना वाला आएगा, ठीक है। रमैना बदमैना, ठीक है। रमैना बदमैना, ये दो हो गया। अब आएगा क्या, एक बार बोलिए, राम दूध, रामकट, रामकट दूध भैना, ठीक है, भैना। तो ये जो है ना, रामकट दूध भैना, रामकट दूध भैना, एक बार बोलिए। तो ये राम भैना, कट भैना और दूध भैना, ये तीन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, और भी है बाकी, ये जो है इंपॉर्टेंट है। रमैना बदमैना, राम भैना, राम भैना, कट भैना, दूध भैना, ये बिंजवार कोंडवन कुंडी बैगा, नरौतिया भरौतिया, ठीक। ये तो हो गया इनका। एक और एक है क्या, नाहर, याद रखिएगा, ठीक है, नाहर। ये हो गया इसके उपजाति का नाम। तो ये जो हो गया, ये अब हमने देख लिया क्या इसमें, इसके उपजाति का। ये हो गया इसका सामाजिक, और इसमें क्या बच जाता है सामाजिक में, ठीक है। सामाजिक में इसका इतना ही है। अब आगे कुछ याद आएगा तो देखते हैं। बाकी अब इसका आगे देखते हैं कौन सा, सांस्कृतिक और धार्मिक, ठीक। धार्मिक और सांस्कृतिक इसका देखते हैं, धार्मिक एंड सांस्कृतिक, ठीक। धार्मिक और सांस्कृतिक में हमने क्या क्या देखा था कल, इसमें हमने देखा था कि इसके देवी देवता जो है उनका नाम देखे थे, ठीक है। देवी देवता का नाम देखे थे, विवाह, मृतक संस्कार, इनका जो नृत्य है, त्योहार है, वो सब, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। ये जो है कि कल हमने बताया था कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहता है वो यही रहता है, तो इसको याद रखना है, ठीक। तो धार्मिक में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कल देखा था, सबसे पहले जो क्रम था वही देखेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या देखेंगे, देवी देवता देखेंगे, देवी देवता इनका जो है वो। इसके बाद क्या देखेंगे, इनका त्योहार देख लेंगे, ठीक है, त्योहार देख लेंगे। इसके बाद नृत्य देख लेंगे, इसके बाद लोकगीत देख लेंगे, लोकगीत, ठीक। देवी देवता, त्योहार, नृत्य, लोकगीत। अब इतना देखने के बाद और इसमें क्या रह जाता है, देवी देवता, त्योहार, नृत्य, लोकगीत, ठीक है, इतना। अब इसमें जो विशेष है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना पहले देख लेते हैं। तो देवी देवता पहले देखते हैं। तो देवी देवता में कौन कौन सा आते हैं, इनका जो प्रमुख देवता है इनका वो कौन सा है, प्रमुख में, प्रमुख देवता इनका आता है, प्रमुख देवता में कौन, बूढ़ा देव, ठीक है। ये इनका मान्यता है कि ये जो है ना साल वृक्ष पे निवास करते हैं, ठीक है, साल वृक्ष पे। ये हो गया इनका मुख्य प्रमुख देवता। और अन्य जो देवता जिनको मानते हैं वो कौन है, ठाकुर देव, ठीक है, ठाकुर देव। सबका अलग अलग कार्य है, ठीक है। ये बूढ़ा देव जो है ये इनके प्रमुख हैं। अब ये जो ठाकुर देव हैं, ये इनका क्या कार्य है, मतलब ये मानते हैं कि ये जो ठाकुर देव है ना, ये ग्राम का इनका जो रहता है, गांव जहां रहते हैं, गांव उसका रक्षा करते हैं ये। तो ये तो हो गया ठाकुर देव का काम। अब इसी में आते हैं कौन, ये हो गया ठाकुर देव, और इसके आगे आते हैं दूल्हा देव, दूल्हा देव, ठीक है। हाँ, दूल्हा देव, सही सुना आपने, दूल्हा देव। तो दूल्हा देव ये क्या करते हैं, लग रहा होगा शादी विवाह का देखते होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं, जो बीमारी बीमारी आता है ना गांव में, उसको देखते हैं, ठीक है। तो उससे रक्षा करने के लिए, किससे, बीमारी, बीमारी से रक्षा करते हैं, ठीक है, गांव का, ठीक। गांव का ही बीमारी से रक्षा करते हैं, गांव के लोगों का जो है वहां उनका। तो ये तो हो गया इनका प्रमुख देवता, ठीक। और अन्य देवता जो भी है, ये हो गया देवता का। तो देवी देवता हो गया। अब इसमें त्योहार देखते हैं। तो त्योहार कौन सा आ जाएगा इसमें, मतलब अमूस त्योहार, अमूस, ठीक है। तो अमूस त्योहार देखेंगे, देख लीजिए एक बार, बाद में इसको हम लोग देखेंगे बाद में डिटेल में। अमूस त्योहार, बिंद्री और बागपंथी, ठीक है। तो ये त्योहार ये लोग मनाते हैं। अब ये किसको बता देता हूं, अमूस को, ठीक है। तो ये अमूस क्या होता है, ये जो है ना, हम लोग जब यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में जब हरियाली मनाया जाता है, तो ये जनजाति जो है, जनजाति, बैगा जनजाति, वो अमूस त्योहार मनाती है। वो इसमें क्या करती है, अमूस त्योहार में जितने भी मतलब इनका, अब इनको बोला जाता है क्या, मेडिसिन मैन ऑफ गॉड। तो मेडिसिन मैन है, तो इनके पास जो है मतलब मेडिसिन, जैसे कि जड़ी बूटी लेने जाएंगे तो कुछ इनके पास फावड़ा होगा, कुल्हाड़ी होगा, काटने के लिए उसका जो भी होगा। तो जितना भी इनका औजार रहता है ना, जिससे ये लोग क्या करते हैं, औजार जो रहता है इनका, जिससे ये लोग जो दवा ववा ये लोग संग्रहण करते हैं, दवा जंगल से, उसको लाते हैं यहाँ पे और पूजा करते हैं, ठीक है, औजार का, सभी का, उनको मतलब धन्यवाद अर्पण करते हैं यहाँ पे। और इसमें जो प्रमुख जो है ना, दो वृक्ष है, उसका इसमें बहुत ज्यादा मतलब भूमिका रहता है। कौन कौन सा, रसन और रसनवा, ठीक है, रसनवा, ये दो वृक्ष है, ठीक है, पेड़। इनका जो है ना, इस जो अमूस त्योहार है, इसमें बहुत ज्यादा इनका भूमिका रहता है, किसमें,
इस त्योहार में, ठीक है। तो ये तो हो गया अमुंस त्योहार। अब त्योहार हो गया अमुंस बिंद्री बागपंथी, ठीक। तो ये त्योहार हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं नृत्य। तो नृत्य को देखेंगे तो नृत्य में क्या आ जाएगा, नृत्य। अब नृत्य में इसमें देखते हैं तो कर्मा, बोलते जाइए कर्मा बिल्मा सैला, कर्मा बिल्मा सैला, ऐसा इसको याद करना है, ठीक है। कर्मा बिल्मा सैला, कर्मा बिल्मा सैला। अब कर्मा क्या करते हैं, कर्मा नृत्य है, ये तो जान रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस ये नृत्य, ठीक है, कर्मा नृत्य। बिल्मा, अब बिल्मा को देख लीजिए। बिल्मा, बिल्मा नृत्य में क्या होता है, ये जो है ना दशहरा के दिन, दशहरा, अब इसी को क्या बोलते हैं, दशहरा को ही विजयादशमी बोलते हैं, ठीक, विजयादशमी, इस दिन इसको किया जाता है बिल्मा नृत्य को, ठीक। और ये जो है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें, ठीक, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं बिल्मा, ठीक। दशहरा के दिन इसको किया जाता है, विजयादशमी के दिन। अब सैला, सैला जो है ना, जैसे हम लोग यहाँ क्या मनाते हैं, छेरछेरा, पूरे मैदानी भाग में जो छेरछेरा हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें देखेंगे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाजा वाजा लेके आते हैं, बजाते हैं और डंडा नाच करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं ये लोग, सैला बोलते हैं। बाद में इसको पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया इनका नृत्य। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं, इनका त्योहार हो गया, नृत्य हो गया। अब लोकगीत देख लेते हैं, लोकगीत। तो लोकगीत में आएगा कर्मा गीत, कर्मा गीत आएगा, ठीक है। अब इसी में क्या आएगा, कर्मा और ददरिया, कर्मा गीत, ददरिया गीत, परधौनी और फाग, ठीक है। कर्मा गीत, ददरिया गीत, परधौनी और फाग। तो अब इसमें गीत, ये गीत जो है ये कब कब कैसे कैसे गाया जाता है वो बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ। ये जो कर्मा गीत है, इसको जब नई फसल होती है ना, तो उस समय करम देव को, ठीक है, करम देव को समर्पित रहता है, ये जो रहता है, ठीक है, करम देव को समर्पित रहता है। कौन सा, ये करम गीत। और इसको जो है ना महिलाएं ही गाती हैं, ठीक, महिलाएं गाती हैं नई फसल के अवसर पर, जब नई फसल आने के अवसर पर, ठीक है, आने के अवसर पर इसको महिलाएं गाती हैं। करम देव को, किसको, करम देव को क्या करने, करम देव को ये अर्पित रहता है ये गीत, ठीक है। अब ददरिया, ददरिया को तो आप जान ही रहे होंगे, क्या इसको क्या बोला जाता है, लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ठीक है, लोक गीतों का राजा कहा जाता है। और इसी को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, ग्राम जो गीत रहते हैं, ग्राम गीत, ग्राम गीतों की रानी, ठीक है। तो लोकगीतों का राजा, ग्राम गीतों की रानी, ठीक। ददरिया, अब ददरिया जो है ये एक श्रृंगार रस मिलता है इसमें, ठीक है। ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस रहता है, तो श्रृंगार रस, ये हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, प्रणय गीत बोलते हैं, प्रेम गीत बोलते हैं, प्रेम गीत, प्रणय गीत, प्रेम गीत बोलते हैं इसी को प्रणय गीत बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, श्रम गीत, ठीक है, श्रम गीत क्यों कहा जाता है, एक तो ये प्रेम गीत और प्रणय गीत जो है ना, ये मतलब इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा लव वाला फैक्टर है, इसलिए इसको प्रेम गीत और प्रणय गीत बोलते हैं, ठीक। और ये श्रम गीत जो है ना, ये क्यों बोला जाता है इसको, जब ये तो हो गया कर्मा गीत, जब फसल आती है तब, और जब फसल बोते हैं ना, तब इसको युवक युवती लोग बोते बोते इसको गाते हैं, ये वाला गाना को, ठीक है। और बैगा जनजाति तो इसको गाते गाते नृत्य भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया ददरिया। अब परधौनी, परधौनी मतलब जब शादी होता है, ठीक, शादी, तो शादी में हम लोग क्या बोलते हैं, परधौनी बोलते हैं, उसी को ये लोग जनजाति परधौनी, परधौनी मतलब थोड़ा सा बदल जाता है बोलते बोलते, बाल मतलब बातचीत में ये बदल गया है, ठीक है। परधौनी है असली में वो। परधौनी में जब दूल्हा को घर के अंदर, वधू के घर के अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो गेट के पास उनकी माँ जो पूजा करती है, ऐसे करके घड़ी पहनाती है हमारे समाज में, और ऐसे करके पानी ऐसे करके लोटा से ऐसे फेंकती है उनके ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया परधौनी, यहाँ पे वो लोग परधौनी गीत गाते हैं। ये हो गया फाग, ये होता है जो है होली के समय गाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका लोकगीत। अब जो बच जाता है वो है विशेष में, ठीक है। तो विशेष को देख लेते हैं। जो मार्कर जो है खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं। तो विशेष में इनका क्या क्या देखेंगे, जो मतलब इसी मतलब जनजाति में जो मिलता है वो इनके लिए विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विशेष देख लेते हैं, विशेष कौन कौन सा है, विशेष। तो विशेष इसमें है कि जो इनका वो रहता है, क्या बोलना चाहिए उसको, जो इनका तंत्र मंत्र जानने वाला जो रहता है ना, तंत्र मंत्र, उसको क्या बोलते हैं इस जनजाति में। ये खुद है किसका, गोंड लोग का पुजारी, लेकिन इनका खुद का तंत्र मंत्र जो जानता है उसको क्या बोलते हैं इसमें, भूमिका, ठीक, भूमिका बोला जाता है उनको। और जो है ना इसमें देखिए विवाह, ठीक, विवाह को भूल गए थे, ठीक, सामाजिक धार्मिक में बोला ना कुछ भूल गए, अब यहाँ पे उसको देख लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिएगा विवाह। तो विवाह इसमें जो है पैठुल विवाह बहुत ज्यादा फेमस है। पैठुल कौन सा है, हट विवाह है, ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, ये हट विवाह है। तो ये पैठुल विवाह इसी का है, ठीक, बैगा जनजाति से संबंधित है। और इसी में ये विवाह में एक आता है क्या, पुनर्विवाह। तो पुनर्विवाह, पुनर्विवाह मतलब जब किसी की पत्नी या फिर पति मर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे में पुनर्विवाह करते हैं, तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं, पुनर्विवाह को खड़ोनी बोलते हैं, खड़ोनी, खड़ोनी, ठीक। ये हो गया इनका पुनर्विवाह। अब इसी में जो है ना, मतलब इनका जो देवता का स्थान रहता है गांव में, देवता का जो स्थान रहता है, देव का स्थान, जैसे कि इनका स्थान देव कौन सा है, बूढ़ा देव, ठीक।
तो बुढ़ादेव जो है ना उनका स्थान, तो जैसे कोई भी देवता है उसको क्या बोलते हैं लोग गांव में, देवाला बोलते हैं, देवाला। अब इसमें और क्या बच गया इसमें, हाँ ठीक, जो डेली यहाँ के जो बैगा जनजाति के लोग डेली जो मतलब कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, तो सबका मतलब जनजाति लोग का क्या रहता है, अलग से वेशभूषा रहता है, ठीक है। तो ये लोग अलग से पहनावा उड़ावा रहते हैं इनका, ठीक है, विशेष रहता है सभी जनजाति का। तो इन लोग जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेली, जो डेली मतलब क्या, दैनिक दैनिक जीवन में जो भी ये लोग करते हैं डेली के डेली लाइफ में, ठीक है, तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उनको इसमें, चौखाना मुंडी, चौखाना मुंगी, चौखाना मुंगी, ठीक है, चौखाना मुंगी बोला जाता है इसको, जो दैनिक जीवन में लोग वस्त्र पहनते हैं, ठीक है सभी। और जो इसमें विशेष है कि जो महिलाएं जो पहनती हैं वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं, कपची, ठीक, कपची बोला जाता है उसको। तो ये तो हो गया दैनिक वाला, और ये महिला लोग जो पहनते हैं उसको विशेष कपची बोला जाता है, ठीक। और सबसे ज्यादा जो है ना, जितने भी जनजाति हैं उसमें सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति है ये, गोदना प्रिय जनजाति। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो बैगा, ठीक है। अब ये क्योंकि गोदना प्रिय जनजाति है तो इसमें और इससे कुछ रिलेटेड पूछ देते हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें जो महिलाएं हैं गोदना में, तो एक गोदना में जो महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं क्या है, मतलब है सिर है ऐसा, तो इनके माथा में ये ऐसे करके वी करके ऐसे ये लोग गोदना गोदवाते हैं, ठीक है। ये आंख हो गया, ये जो भी ये, तो ये माथा जो जहां पे टिकली लगाते हैं वहां पे वी आकार का ये लोग गोदना गोदवाते हैं। और जो इसमें विशेष है ये कि ये जो महिलाएं जो गोदना गोदवाती हैं वो किसी से भी नहीं गोदवा लेती, बस इसमें एक जनजाति है क्या, बांदी, मतलब बांदी एक जाति है उनके लिए, ठीक है। उनका जैसे ओझा लोग करते हैं ना, तो उनका बांदी जो रहती है ना, बांदी, ये समाज के लोग इनका गोदना गोदते हैं, ठीक है, बांदी, ठीक, बांदी समाज के लोग इनका गोदना गोदते हैं, ठीक है, उन्हीं से ये लोग गोदवाते हैं। अब ये तो हो गया इनका गोदना वाला, ठीक। अब इसमें एक बच रहा है, और वो क्या है, वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, ये एक आदमी है, वेरियर एल्विन आदमी है, ठीक है, वेरियर एल्विन। इसने इनके ऊपर एक बुक लिखा है, उसको क्या बोला है, द बेगास, ठीक है, द बेगास, द बेगास किसने लिखा है बोलेगा तो वेरियर एल्विन ने लिखा है। तो इतना में लगभग इनका क्या हो गया पूरा, मतलब बैगा जनजाति का इतना में पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब लगभग इसी के अंदर से ही पूछा जाता है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहा है तो उसके हिसाब से तो, ठीक, थैंक यू।